दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोज का चैप्टर 5 जो कि है इंडिगो। फ्रेंड्स, हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्ले लिस्ट में आप हमें वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम करेंगे इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, यानी राजकुमार शुक्ला कौन था। वाई डिड ही डिसाइडेड टू मीट गांधी जी, और उसने गांधी जी से मिलने का निश्चय क्यों किया, यानी गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था, हमें ये बताना है। आगे क्वेश्चन में आपका व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, और उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयरक्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। ये जो राजकुमार शुक्ला था वो बिहार के चंपारण का एक शेयरक्रॉपर था। शेयरक्रॉपर मतलब होता है बटाईदार। बटाईदार आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे उसने खेतों को रेंट पे लेकर उस पर खेती किया करता था। मान लीजिए कोई भी एक तरह का किसान था, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला था वो चंपारण का एक गरीब किसान था। आगे क्वेश्चन में आपको पूछा रहता है कि गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। तो आप उसमें लिखेंगे राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी कि वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से इसलिए मिलना चाहता था ताकि वो कंप्लेन कर सके, यानी बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम को लेकर, जो ज़मीन को लेकर जो भी विवाद चल रहा था, जो अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ वो कंप्लेन करना चाहता था। इसीलिए वो गांधी जी से मिलना चाहता था। होता क्या था एक्चुअली चंपारण में कि इन चंपारण द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड द इंडियन शेयरक्रॉपर टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड। चंपारण में क्या होता था कि जो भी अंग्रेज थे वो क्या करते थे कि भारतीय जो शेयरक्रॉपर थे, जो भारतीय किसान थे, उनको फोर्स करते थे कि आप अपनी ज़मीन पे इंडिगो की खेती करो। और उसके बाद से इंडिगो की फसल तैयार हो जाने के बाद क्या होता था, इंडिगो की फसल तैयार हो जाने के बाद जितना भी इंडिगो था वो सब अंग्रेज वापस ले लेते थे। कहते थे कि ये टैक्स है, टैक्स के रूप में सारा चीज़ें हमें वापस कर दो। तो इसी के खिलाफ जो राजकुमार शुक्ला था, इसी के खिलाफ वो कंप्लेंट करने आया था गांधी जी से, ताकि गांधी जी उसकी मदद करें। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन में रहता है कि उसने अपनी इच्छा को किस तरह पूरा किया रहता है। तो चलिए मूवी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा उसका आंसर। ये भी उसी का पार्ट है। आप इसमें लिखेंगे टू फुलफिल हिज डिज़ायर ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, यानी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गांधी जी का हर जगह अनुसरण किया, हर जगह उन्हें फॉलो किया, यानी जहाँ भी गांधी जी जाते थे वहाँ पर वो भी चला जाता था। टिल गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज टेनेसिटी एंड फिक्स ए डेट टू विजिट चंपारण। पर जो हार्ड वर्ड है आप उसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। टेनेसिटी मतलब होता है दृढ़ता, यानी कि उसकी दृढ़ता से गांधी जी के आगे इम्प्रेस हो गए और उन्होंने डेट फिक्स कर दिया कि हाँ, इस दिन हम तुम्हारे साथ चंपारण चलेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ वो गांधी जी जाते थे वहाँ पर वो भी जाता था, जिससे गांधी जी को लगा कि हाँ, ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी इंसान है, इसके बात हमें माननी चाहिए। और उसके बाद मान के वो डेट फिक्स कर दिया कि हम इस दिन तुम्हारे साथ चंपारण चलेंगे, और इस तरह से वो अपनी इच्छा को पूरा कर लिया। तो आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, यानी गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे। आगे क्वेश्चन में आपका व्हाट डिड ही फाइंड डियर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, और वहाँ पे जाकर उन्होंने क्या अन्याय देखा और उसके लिए उन्होंने क्या आगे उनके लिए कोई कार्रवाई। तो भाई वहाँ पे उन्होंने कुछ अन्याय देखा, तो उसके लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया कि किस तरह से उस अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया हमें भी बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे गांधी जी ब्रॉडेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, यानी गांधी जी ट्रेन से बिहार के पटना में गए, यानी डायरेक्ट चंपारण नहीं गए रहते हैं, सबसे पहले वो पटना गए रहते हैं। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वाज एन इन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पोर्टिंग। और वो इसलिए मुजफ्फरपुर जाते हैं क्योंकि जो मुजफ्फरपुर रहता है वो रास्ते में पड़ता है, और वहाँ पर चाहते हैं कि वहाँ पे जाकर चंपारण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। जैसे शुक्ला जो रहता है वो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है चंपारण के बारे में, लेकिन उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर चाहते हैं। भाई शुक्ला के पास जितनी क्षमता थी उसने उतना उनको इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए वो पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर रहता है वो भी चंपारण के ही रास्ते में आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे है आफ्टर मुजफ्फरपुर ही वेंट टू चंपारण, और मुजफ्फरपुर जाने के बाद वो चंपारण जाते हैं, यानी पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं, तब वो चंपारण जाते हैं। और आपका क्वेश्चन में पूछा रहता है कि वहाँ पे जाकर वो क्या देखते हैं, क्या अन्याय होता हुआ देखते हैं। तो आप उसमें लिखेंगे ही फाउंड डियर दैट
that most of the arable land in the Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants यानी वहाँ पे वो देखते हैं कि जो चंपारण जिला है वहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ का वो 2 हिस्सों में बट गया है। यानी कि हो क्या रहा है कि वहाँ पे जो अंग्रेज है, इंग्लिशमैन है, वो भारतीयों पर फोर्स कर रहे हैं कि आपको आपकी ज़मीन पे खेती करनी होगी इंडिगो की। मतलब वो कह रहे हैं, मतलब ऐसा समझिए कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे ही देश में आकर हमारे ही लोगों को बोल रहे हैं कि आपको इस चीज़ की खेती करनी है। यानी कि वो आकर हम पे ही दबाव डाल रहे हैं। इस चीज़ को गांधी जी देखते हैं और वहाँ पे किस चीज़ की खेती के लिए फोर्स करते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें द चिप कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहाँ का जो मुख्य व्यवसायिक क्रॉप रहता है वो इंडिगो रहता है। यानी जो अंग्रेज रहते हैं वो कहते हैं भारतीय जो किसान रहते हैं उनसे कहते हैं कि आपको इंडिगो की खेती करनी है, और इसके लिए उनको मजबूर करते हैं कि आपको किसी भी तरह से इंडिगो की खेती करनी है। द लैंडलॉर्ड्स कंप्लीट ऑल द टेनेंट्स टू द प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और उसके बाद से खेती करना तक तो ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि जो ज़मीन के मालिक रहते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स रहते हैं, वो कहते हैं कि आपको ज़मीन के 15% हिस्से पे आपको इंडिगो की खेती करनी है, और उसके बाद से जितना भी इंडिगो की फसल जब तैयार हो जाएगी तो आपको सारा का सारा इंडिगो आपको वापस कर देना है टैक्स के रूप में। किस रूप में? टैक्स के रूप में, किराए के रूप में, रेंट के रूप में, टैक्स के रूप में आपको क्या कर देना है? वापस कर देना है। मतलब समझिए कि एक तो पूरा मेहनत से इंडिगो की खेती करके उगाओ और उसके बाद से सारा का सारा वापस कर दो टैक्स के रूप में। और डेट वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये किस बेस पे हुआ रहता है? वो एक तरह का समझौता हुआ रहता है अंग्रेजों और किसानों के बीच, और इसी समझौते का फ़ायदा उठाकर उन लोग ऐसा करते हैं। तो आपका क्वेश्चन में ये पूछा रहता है कि गांधी जी इसके लिए क्या प्लान बनाते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे गांधी जी प्लान फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। गांधी जी प्लान बनाते हैं कि हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम इस अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, और इस तरह से गांधी जी ये प्लान बनाते हैं और इस पर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। फ्रेंड्स, उसके जो बाकी क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।